आएगी है, अब हमने एक नई ब्लॉकचेन मतलब बनाई है, हमने कुछ ब्लॉक्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये जो वीएस कोड ये मैंने पता क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जो फोल्डर बनाया उसके अंदर मैंने ये जो main.js वाली फाइल में जिस पे मैं कोड लिखा है ना, मेरा जो फोल्डर का नाम है वो वीएस कोड है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने वीएस कोड लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इधर एक ब्लॉक ऐड किया है, उसका इंडेक्स नंबर हमने 1 रखा है और हमने यहाँ पे ये डेट हमारे पास आ गई और अमाउंट हमने कहा कि 4 है। देन हमने सेकंड ब्लॉक बनाया जिसका इंडेक्स 2 है, डेट वगैरह आ गई, सही है। अब उसके बाद क्या किया हमने, जो हमारे पास पहला ब्लॉक था, ठीक है, हमारे पास जो अब हमने यहाँ पे ये ब्लॉक हमने इस वजह से क्रिएट किया क्योंकि जो पहला वाला ब्लॉक होता है ना जीनियस ब्लॉक, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिएट बन जाता है, इस वजह से हमें ये दो ब्लॉक हमने बनाए हैं। अब जो ये वाली लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक का जो डाटा था ना उसको यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, मतलब सीक्रेटली हमने वहां पे हमारे पास अमाउंट कुछ और थी, यहाँ पे हमने 100 कर दिया, मतलब टेम्पर हो गया हमारा डाटा। तो सिर्फ तो यहाँ पे जो हमने किया है, अब हमने क्या किया, सिर्फ उस ब्लॉक का हैश अपडेट किया, फिर हमने क्या किया, उस ब्लॉक का हैश भी अपडेट कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हमारे ब्लॉक 2 का प्रीवियस हैश अभी भी पुराना हैश स्टोर है, ठीक है, स्टोर कर रहा है, तो इसलिए इस चेंज वैलिड चलाने पर हमारे पास इनवैलिड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्पर कर दिया, हमने डाटा चेंज किया है, तो हमारे पास हमारी जो हम रन होगा तो हमारे पास इनवैलिड आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वैल्यू क्लाइंट लिखिए console.log की जेसन स्ट्रिंग 5 वीएस कोड null 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पूरी हमने ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट की है ना उसके फॉर्मेट को जेसन में प्रिंट करना, कि अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, जो हमारे पास आउटपुट दिखेगी वो हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, नोट main.js लिखेंगे तो हमारे पास रन हो जाएगा। ये देखें ये चेन आ गई, जो हमारे पास इंडेक्स 0 फर्स्ट ब्लॉक था ये उसका हैश और जो हैश उसने जनरेट किया था। देन इंडेक्स 1 का हैश, इसका प्रीवियस हैश जो था हमारा ये वाला, ये इंडेक्स 1 का प्रीवियस हैश में स्टोर भी और उसका अपना हैश ये है। देन इंडेक्स 2 में हमारे पास ये वाला प्रीवियस हैश जो इसका हैश था जो सेफ नहीं है क्योंकि हमने जो चेंजिंग की थी उसकी वजह से हमारे पास कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये यहाँ पे हैश, क्योंकि उसका तो वही हैश था, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था तो इस वजह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमने वैलिड वाला फंक्शन बनाया था ना, ये वाली चीज हमने देखनी है कि हमारे पास ये चेंज वैलिड आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, हमने ये 2 लाइन यहाँ पे कमेंट की हुई है, ठीक है। ये हमने क्यों कमेंट की हुई है कि हमारे पास अभी जो हमें आउटपुट दिखाए वो सिर्फ ये दिखाए कि हमारे पास जो पूरी ब्लॉकचेन है ना वो जेसन में हमें प्रिंट करके दिखाए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कमेंट कर देते हैं और जो इन 2 लाइंस को हम लोग कमेंट से हटा देते हैं, तो हमारे पास इसको हम सेव करेंगे पहले, ठीक है। सेव एज